आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी के एक साखी नहीं है। दोस्तों, अगर साखियों का व्याख्यान करना शुरू कर दें तो सुबह से रात हो जाएगी, तब भी हम उसका पार नहीं पा सकेंगे। दोस्तों, जन्म जन्म की सोई जागी के अंतर्गत साहब श्री गुरु नानक देव जी की यह वो साखी है जो कि राय बुलार को अंतिम समय में उन गुरु नानक साहब के दर्शनों की अभिलाषा जाग जाती है। और राय बुलार ने फिर क्या किया? दोस्तों, कहते हैं ना, परोपकार और दान, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। नीडी जो आवश्यकता जिसको है, उसकी अगर आप आवश्यकता पूरी कर दो और दोस्तों उस प्रभु का नाम सिमरन करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। राय बुलार के इस छोटे से सूक्ष्म वृतांत को आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों, जन्म जन्म की सोई जागी के अंतर्गत गुरु नानक साहब जब दिल्ली से रवाना होते हैं, किसके लिए? सिर्फ उस राय बुलार के लिए जो कि उनका भक्त था, उनका चहेता था। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। जब पहले जन्म से अच्छे कर्म जागते हैं, तभी किसी पहुँचे हुए संत के दर्शन होते हैं। उनकी कृपा से जन्म जन्म की हमारी खोई हुई शक्तियाँ जाग उठती हैं और मन का अंधकार भी नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म अंकुर जब प्रगटे, भेंट्यो पुरुष बैरागी, मिट्यो अंधेरो मिलत हट, नानक जन्म जन्म की सोई जागी। दोस्तों, राय बुलार अपनी मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ था और अपने अंतिम क्षणों को गिन रहा था। तलवंडी के नामी हकीमों ने भी जवाब दे दिया था। उनके बचने की जब कोई उम्मीद नहीं थी, तब मर्दाना ने उनको आश्वासन दिया कि सतगुरु का स्मरण करो नंबरदार जी, जिसकी कोई दवाई नहीं होती है, उसकी दवाई सतगुरु है। वह अवश्य ही आपके कष्टों को दूर करेंगे। किंतु सतगुरु के अपने हाथ नहीं हैं मर्दाना, वह अपने बंदों के द्वारा ही कृपा किया करता है। मैं समझता हूँ कि इस विपत्ति के समय सतगुरु ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुम उसके अजीज बंदे हो। राय बुलार ने मर्दाना को आया देखकर प्रसन्नता से कहा कि बंदा हाजिर है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मर्दाना ने गांव के मुखिया के पास जाकर नम्रता से पूछा कि मेरी अंतिम इच्छा क्या है कि मरने के पहले मैं गुरु महाराज के दर्शन करूं। कहो, मेरी यह कामना पूर्ण कर सकोगे? मेरा रोम रोम तुम्हें दुआएं देगा। राय बुलार ने गिड़गिड़ाते हुए मर्दाना से कहा। भाई मर्दाना जी बोले कि मुझे विश्वास है कि गुरुजी आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। क्यों? क्योंकि भया आनंद जगत विच कल तारण गुरु नानक आया। गुरु जी को भक्त का संदेश मिला तो वे दिल्ली से फटाफट भागे चले आए। उनके दर्शन करके राय बुलार की बुझती आंखों में भी एक बार तो चमक सी आ गई और वो बोला, गुरुजी आप कहा करते थे ना कि सुन सासत सौदागरी, सत घोड़े ले चल, खर्च अन्न चंगियाइयाँ, मत मन जान है कल, निरंकार के देश जाहि ताता सुख लहे महल। सो गुरुजी, निरंतर उस निरंकार के घर जाने का मेरा समय आ गया है। अंतिम समय में आपके शुभ दर्शन करके मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है। अब आप मुझे ऐसा उपदेश दो कि जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। गुरुजी ने कहा कि दान और सेवा से बढ़कर सच्ची शांति का कोई अन्य उपाय नहीं है। कहते हैं कि गुरुजी की प्रेरणा से ही राय बुलार ने अपनी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा देकर तलवंडी में पक्का तालाब बनवा दिया, जो
आज भी वहाँ मौजूद है। इसका नाम है नानकसर के नाम से तलवंडी में इस तालाब को पहचाना जाता है। कर कप चरण शरीक कपे, नैन अंधुले तन भसम से, नानक दुखिया जग चारे, बिन नाम हर के वन बसे। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ छोटा सा वृत्तांत आपको सुनाया। आपको कैसा लगा कि जन्म जन्म की सोई जागी। साहब श्री गुरु नानक देव जी के प्रेरणा के अनुसार राय बुलार ने अपनी ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा दान में देकर वहाँ नानकसर कुंड बनवा दिया। दोस्तों, दान में दे दी अपनी ज़मीन। तो दोस्तों, दान और परोपकार से और प्रभु सिमरन से ही यह भक्ति अच्छी लगती है। इसका कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।